हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहे, हर वक्त मूड अच्छा कैसे रखे, मन होना चाहिए कि यार मैं काम करता ही रहूँ, ये मन कैसे बनाए रखे, हर वक्त एनर्जेटिक कैसे रहे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ही है। जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं, किसी बड़े आदमी को देखते हैं या फिर अपने फील्ड के कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि यार ये इंसान एनर्जेटिक रहता कैसे है, ये इंसान अपने टाइम को मैनेज करता कैसे है, ये इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है, ये क्या करता क्या है, खाता क्या है। तो पहला पॉइंट, सीधा पॉइंट पे आते हैं बिना बात को लंबी खींचे, कि इनका फोकस टाइम को मैनेज करने में कम लेकिन एनर्जी को मैनेज करने में ज़्यादा होता है। दुनिया के हर बड़े इंसान के पास भी 24 घंटे है, हमारे पास भी 24 घंटे है, सबके पास में 24 घंटे है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये टाइम को मैनेज ना करके एनर्जी को मैनेज करते हैं। जब आप एनर्जेटिक होते हो, जब आपको अच्छा फील होता है, जब आप हैप्पी होते हो, तब आप कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि कैसे आप एनर्जेटिक रह सकते हो, ना कि कैसे आप टाइम को बचा सकते हो। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ही नहीं है, अगर आप काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, आपको आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, तो आपको कितने ही घंटे मिल जाए, कितना ही आपको टाइम मिल जाए, उसमें कर भी क्या लोगे। आपके साथ ऐसा होता भी होगा कि आप जब सुबह उठते हो, आर्ग्यूमेंट होता है किसी के साथ में, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ देख लिया ऐसा जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रहा है, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है उस चीज़ की वजह से, आपका मूड खराब हो जाता है। आप कहते हो कि यार सुबह कुछ हो गया था जिसकी वजह से पूरा दिन खराब हो गया, पूरा मूड खराब हो गया। तो वो मूड खराब होना नहीं, बल्कि उस टाइम हमारे माइंड की एनर्जी अफेक्ट हो जाती है और हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। फिर क्या होता है कि टाइम होने के बावजूद, हमारे पास में वक्त है, उसके बावजूद भी हम काम को नहीं कर पाते हैं, एनर्जी नहीं है क्योंकि। तो सवाल उठता है कि यार एनर्जेटिक कैसे रहे। एनर्जेटिक रहोगे तो आपको टाइम भी कम मिलेगा, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एनर्जी अगर नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, तो आपके पास में कितना ही वक्त हो, उसमें भी आप बस ऐसे बैठे रहोगे यार, सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे। तो बात आती है कि एनर्जेटिक कैसे रहे। एनर्जेटिक आप रह सकते हो जब आपका गोल डिसाइडेड हो, जब आपकी लिस्ट तैयार हो कि मुझे करना क्या है। जब आप सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले आपकी कल की जो लिस्ट है वो तैयार होनी चाहिए। जो आपको कल करना है वो तैयार करना है आपको रात को सोने से पहले। और जो काम आपको ज़्यादा एक्साइट करता है, जिस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है, उस काम को सबसे पहले करना है। कई लोग कहते हैं कि एक ऐसा काम जिसको करने में आपको आलस आता है वो उसको सबसे पहले करो, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यार आपको वो काम पहले करना है जिसमें आपको मज़ा आता हो। ऐसा करने से होगा क्या कि जिस काम को करने में मजा आता है उसको आप नंबर 1 पर रखते हो, उसको आप पहले करते हो, तब आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है उस काम को करने के बाद में। उस काम को करोगे, आपको मजा आएगा, आपका एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद में जब आप उलझा हुआ काम भी करोगे, ऐसा काम जिसको आपको करने का मन नहीं कर रहा है, तो भी आप उसको अच्छे तरीके से करोगे। तो आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है ऐसे काम से जिसको करने में मजा है, प्लस आपको एक उठने का मोटिवेशन भी मिलेगा सुबह कि यार ये उठते ही मेरे को ये करना है। जब हम एक बारी कोई काम कर लेते हैं, उसको फिनिश कर लेते हैं, तब हमें एक फील मिलती है, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो कि मिलता है किसी काम को कंप्लीट करने के बाद में। तो जब आप ऐसा काम करोगे जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, उसको करोगे, कंप्लीट कर दोगे, आपको लगेगा कि यार चलो मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया, आप दूसरा काम लाओ। तो उस फील में आप काम करोगे, फिर बैक टू बैक आप लगातार काम करते रहोगे। अब वो काम जो आपकी एनर्जी को बुरी तरह से चूस सकती है, मतलब आपको पूरा निचोड़ सकती है, ऐसे काम भी होते हैं जो हम बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं। तो नंबर 1 क्या कर सकते हो, अगर वो ऐसा काम है जो आप किसी को दे सकते हो, जो कोई भी कर सकता है, तो उसको आउटसोर्स कर लो। नंबर 2, अगर आप आउटसोर्स नहीं करना चाहते हो तो उन सारे काम को आप इकट्ठा कर लो, उसकी लिस्ट बना लो, ये सारे काम पेंडिंग है, इसको किसी एक दिन करेंगे, और उसका एक दिन डिसाइड कर लो और उस दिन केवल वही काम करो। क्योंकि खराब होगा तो केवल एक ही दिन आपका खराब होगा, आपको डाउन फील होगा, आप थका हुआ फील करोगे तो उसी दिन करोगे। एक दिन ऐसा बना लो 10 दिन में से, ताकि आपके सारे दिन खराब ना हो। थॉमस आर्नोल्ड कहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे से अलग अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं होता है, बल्कि अपनी एनर्जी की वजह से होता है, कि कौन कितनी एनर्जी कहाँ दे रहा है। अब बात आती है मोटिवेटेड रहने के लिए संगत बहुत मैटर करती है। पॉजिटिव इंसान के साथ में, मोटिवेटेड इंसान के साथ में जब आप 5 मिनट भी बिता लेते हो, तब आप पूरे दिन मोटिवेटेड फील करते हो। और वही दूसरी तरफ आप एक नेगेटिव इंसान के साथ में 5 मिनट तो क्या 2 मिनट भी बिता लिए ना, तब भी आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर उसने कुछ कह दिया आपको या फिर उसकी एक्शन से आपको कुछ लग गया तो पूरा दिन खराब होता है। इसीलिए सोच समझ कर ये कहा गया है कि आप अपने दोस्तों के एवरेज होते हो, आप अपने 5 दोस्तों के एवरेज होते हो। जिन 5 लोगों के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, उनके एवरेज आप बन जाते हो, क्योंकि उनसे आपको वाइब्स मिलती है, एनर्जी मिलती है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को कैसे लोगों से दूर रखता हूँ, जो कंजूस होते हैं, जो छोटी सोच वाले होते हैं, जिनको बड़े गेम समझ नहीं आते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में सब कुछ चाहिए होता है, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते, कहते हैं कि यार पहले का एक अलग ही टाइम था, टेक्नोलॉजी तो खराब कर रही है लोगों को, ऐसी बातें करते हैं। जो रिलेशन को बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं, थोड़ी सी बात पे ही रिलेशन खराब कर लेते हैं, जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ। क्योंकि इनके साथ में अगर मैंने 5 मिनट भी बिता लिया, मान लो बिता लिया, तो होगा क्या कि मैं जब कुछ बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव बात करे बिना रह नहीं पाता हूँ, मैं आइडियाज़ के ऊपर बात करे बिना रह नहीं पाता हूँ। तो जब मैं बात करूँगा, अगर मैं किसी प्लानिंग के बारे में बात करूँगा, तो वो अपनी कोई एक बात रख लेता है,
बड़ी अजीब सी कंजूस सी छोटे माइंडसेट की बात रख लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि मेरा बड़ा मूड खराब हो जाता है। तो मैं उनको कभी नहीं बदल सकता, इसलिए मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। तो इसका सोल्यूशन आपके लिए भी यही है कि आप अगर मोटिवेटेड रहना चाहते हो, अगर आप अपनी एनर्जी की चिंता करते हो, जो कि वक्त से कई ज़्यादा गुना इंपॉर्टेंट है एनर्जी, उसको आप सेव करना चाहते हो, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अब आती है बात सेलिब्रेशन की, जिसको इग्नोर कर लेते हैं लोग। मोटिवेटेड रहने के लिए रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनीज में अक्सर होता ही है कि जब भी कुछ हो जाता है, कुछ भी अचीव कर लिया टारगेट, तो वो सेलिब्रेट करते हैं उसको। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना होता है। मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे ईजी और सिंपल तरीका ये है कि आप चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीख लो। ये फंडा ऐसा है कि आप हर सक्सेस के बाद में इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी कामयाबी हो, आप उसको सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं कि आप जितना कमाया है उसमें से 50% उड़ा दिया कि मुझे तो बोला गया था ऐसा करने के लिए, तो आपको वो नहीं करना है। सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि यार आप तो हर दूसरे दिन कुछ कर रहे हो, अगर अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप हर दूसरे दिन कुछ कर रहे हो तो आपको हर दूसरे दिन पार्टी नहीं रखनी है। सेलिब्रेट करने का मतलब है कि आप खुद फील करो अच्छा, उसको अकेले में ही एंजॉय करो, या फिर उसके साथ में एंजॉय करो जिसको आप सब बताते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, जो वाकई में आपके सपनों को सपोर्ट कर रहा है। सेलिब्रेट का मतलब पैसा फूकना ही नहीं होता है कि आपने 10,000 की पार्टी कर ली, 10,000 का ये कर लिया, वो ही नहीं होता है। सेलिब्रेट का मतलब आप केवल कुछ खाने के लिए चले गए, आपने केवल एक डांस कर लिया म्यूजिक को सुनते हुए, आपने कोई एक मूवी देख ली, या फिर आप किसी राइड पे चले गए, कोई भी हो सकता है। सेलिब्रेट करना रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर आता है, और रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक टेक्निक है जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में। और रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे मेन प्रैक्टिस है, जो कि हर बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने वाली टीम होती है, उनके लिए ये सबसे बड़ा हथियार है रिवॉर्ड सिस्टम। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया इस वीडियो का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब भी आप फेल होते हो तब कैसे मोटिवेटेड रहे। देखो, जो भी आप बोलते हो अपने आप को, या फिर जो भी आप सोचते हो अपने दिमाग में, वो बहुत गहरा असर डालता है आपके दिमाग पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। जैसे आप फेल हुए, आप सोच रहे हो कि यार मैं लायक नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, किस्मत में नहीं लिखा हुआ, ये सब कह रहे हैं तो शायद नहीं होगा मुझसे, तो ये बहुत गहरा असर डालता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। हमें लगता नहीं है कि क्या हो रहा है दिमाग के साथ में, हम तो बस बोलते जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर स्टोरी क्रिएट हो रही है आपके दिमाग के अंदर। तो आपकी एनर्जी भी वैसे ही होती है, फिर आप मोटिवेशन का लेवल भी आपका वैसा ही होता है। बी टोनी स्टार्क, आप टोनी स्टार्क बनो आयरन मैन मूवी के। जैसा एक सीन है उसमें जारवेज जो है रोबोट उनका, जिसको टोनी स्टार्क ने बनाया है, तो इस सीन में होता ये है कि टोनी स्टार्क अपने रोबोट से स्टेटस मांगते हैं कि कहानी कहाँ तक पहुंची, क्या बना अब तक, कितना बना अब तक, कितना सॉल्व हुआ। तो रोबोट बोलता है कि आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही है सर, यानी कि जो चीज़ें हो रही है वो रोबोट को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर टोनी स्टार्क का जवाब आता है कि इसका मतलब है कि आधी चीज़ समझ आ रही है, मतलब क्या नहीं हो रहा है उस पर बात ही नहीं कर रहे वो, मतलब क्या हो गया है उसके ऊपर वो खुशियाँ मना रहे हैं। इसके कुछ हिस्से मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, यानी कि कुछ समझ में आ रहे हैं। तो ये होता है एटीट्यूड, शब्दों की ताकत है। शब्दों पे बहुत ताकत होती है। आप जब बोलते हो वैसा आपका माइंडसेट बनता है, वैसी आपकी एनर्जी बनती है, वैसा आप फील करते हो उसके बाद में। यहीं पर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि फेलियर जरा सा भी खतरनाक नहीं है, फेलियर के बाद में उसको फिर से करने की हिम्मत ना रखना ये खतरनाक है। यहाँ पर मैंने भी एक लाइन लिखी है जो कि ये है कि आपकी आखिरी हार कौन सी होगी ये आपको नहीं पता, आपका आखिरी फेलियर कौन सा होगा ये आपको नहीं पता, लेकिन किसी एक दिन कोई एक हार आपकी आखिरी जरूर बनेगी। अब सबसे आखिर में मोटिवेटेड रहने के लिए आता है माहौल, यानी आपके आसपास में चीजें होनी चाहिए अरेंज्ड। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में दिया हुआ 1 मिनट, आपने केवल 1 मिनट दिया है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, तो वो 1 मिनट हमें 1 घंटा कमा कर देता है। एनवायरनमेंट का हमारी एनर्जी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बाहर आप जितना चीज़ों को अरेंज करोगे, जितना आप बाहर चीज़ों को मैनेज करोगे, उतना ही आपको अच्छा फील होगा, उतना ही आपको अपने दिमाग के अंदर एकदम अरेंज्ड फील होगा, एकदम फ्रेश फील होगा, एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। अब अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, आपको 10 साल का काम केवल 6 महीने में कंप्लीट करना है, इतने मोटिवेटेड रहो कि आप 10 साल में जो आप बनने वाले हो आप केवल 6 महीने में बन जाओ। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि टाइम से ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए एनर्जी के ऊपर। जब आप एनर्जेटिक हो जाते हो तब आप कम टाइम में बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको 10 साल का काम 6 महीने में कंप्लीट करना है तो आप मेरी प्रीमियम वीडियोस देख सकते हो। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रीस्टार्ट योर लाइफ। इस प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा इंटरनेट पर। और अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम में दम नहीं है तो आप रिफंड ले सकते हो। 3 डेज रिफंड पॉलिसी है। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ तो जरूर कुछ वजह है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।